जो लोग बहुत ज़्यादा सोचते हैं, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, हमेशा इस चिंता में रहते हैं कि क्या होगा, कैसे होगा, क्या होने वाला है, कैसे सब कुछ होगा, पता नहीं और ज़्यादा खराब हो जाए, पता नहीं कल क्या होगा, कैसे क्या करेंगे, ऐसे क्या होगा, वैसे क्या होगा। इस चीज़ में हमेशा जो चिंता करते हैं, वो मैं उनको कहना चाहूँगी कि आप इस बोझ से मुक्त हो जाइए, क्योंकि आपका चिंता करना कहीं ना कहीं आपको नुकसान देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे, बल्कि आप अपनी स्थिति को, परिस्थिति को और भी बिगाड़ लेंगे। क्योंकि ज़्यादा जो चिंता करते हैं, जो ज़्यादा सोचते हैं, उनका जो जीवन होता है ना, वो एक तो कि उनका वर्तमान खराब होता है, दूसरा उनका भविष्य भी खराब होता है। क्योंकि वर्तमान में हम ये सोच सोच के बिता देते हैं कि पता नहीं कल क्या होगा, और जब हमारा वर्तमान ही खराब हो जाए तो हमारा भविष्य कैसे अच्छा हो सकता है। क्योंकि हम कहते हैं कि हम आज जो लगाते हैं ना, कल वही हमें फल देता है। अगर आज हम कोई वृक्ष, कोई पेड़ लगाते हैं तो कल वो बड़ा होता है और वही हमको कल फल देता है। इसलिए आप ऐसे वृक्ष लगाएं और उसको इतने अच्छे से सींचे कि उसका फल जो आए ना, वो भी बहुत मीठा हो। क्योंकि पेड़ लगा रहे हैं, किस टाइप का बीज आप डाल रहे हैं, ये चीज़ें आपके वृक्ष पे डिपेंड करता है कि वो आपका वृक्ष जो है वो कैसा होगा। तो हमेशा अपने दिमाग को एक सकारात्मक सोच से भरिए, चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता करने से कुछ नहीं होगा। तो चलिए मैं इस वीडियो को आगे ले चलती हूँ और बताती हूँ कि चिंता करने से क्या क्या होता है जीवन में, इसके क्या क्या प्रभाव होते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज मैं बात कर रही हूँ कि चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि चिंता करके आप अपना वर्तमान खराब करते हैं और साथ में भविष्य भी खराब करते हैं। आपके चिंता करने से कुछ भी बदलने वाला नहीं है। होना जो है वो तय है। फिर जब होना जो है वो तय है तो फिर हम चिंता क्यों करें। करने से आपके मानसिक, शारीरिक बहुत तरह की परेशानियां जो हैं वो आपको शुरू हो जाती हैं। क्योंकि चिंता करने से क्या होता है ना, कि जब हम चिंता करते हैं तो हमारा जो शरीर है ना कहीं इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। हमारा जो दिमाग है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा इफेक्ट होता है। अब वो कैसे इफेक्ट होता है, फिर इसके हमको क्या क्या मतलब नकारात्मक जो इफेक्ट होते हैं वो क्या क्या झेलने पड़ते हैं, इन सारी बातों पर चर्चा करते हैं। तो उसके लिए मैं एक छोटी सी कहानी आपको सुनाऊंगी, जिससे कि आपको हर कुछ समझ में आ जाएगा। एक किसी गांव में एक बहुत ही गरीब बच्चा था, जिसके जीवन में कुछ भी ऐसा खास नहीं था, कुछ था ही नहीं उसके पास। वो गरीब था, गरीब परिवार में पैदा हुआ था, कुछ नहीं था उसके पास। वो हमेशा बैठ के यही सोचता था कि भाई हम आगे क्या करेंगे, कैसा होगा मेरा जीवन, मेरे पास तो कुछ नहीं है, हम आगे का जीवन मेरा मतलब कैसे कटेगा, कैसे रहेंगे, किससे हम आगे मतलब क्या करेंगे, कहाँ से पैसे लाएंगे, कहाँ से हम खाएंगे, कहाँ से हम कपड़े पहनेंगे, जीवन इतना लंबा है, कैसे बीतेगा। ये सोचते रहता था, हमेशा सोचते रहता था। उसको सोचते सोचते इतना ज़्यादा सोचने की आदत हो गई कि हर वो छोटे बात पे ज़्यादा सोचता था। कोई उसको अगर डांट दे, उस बात पे वो सोचते रहता था कि क्यों डांटा, क्यों ऐसे बोला। मतलब हमेशा वो किसी चीज़ पे ठहर जाता था, जो कि जब हम किसी चीज़ पे अगर ठहर जाते हैं वही चिंता होता है। दिमाग है, जब चीज़ें होंगी तो स्वाभाविक सी बात है कि मन में आएगा, लेकिन हमको बस सब सुनना है, थोड़ा सोचना है और उसके बाद उसको लिमिट करना है, वहाँ ठहरना नहीं है। जब हम ठहर जाते हैं तो यही चिंता बन जाता है, और चिंता हमेशा चिता के समान होता है। चिंता अगर आप ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा आपको चिता पे जाने में। तो इसलिए आपको चिंता नहीं करना है। वो बच्चा बहुत सोचता था, सोचते सोचते उसकी मानसिक और शारीरिक हालत बहुत खराब होने लगी दिन प्रतिदिन। ये सब देख के उसका एक दोस्त था, उसको लगा कि भाई इसका तो जीवन बर्बाद हो रहा है। उसने अपने दोस्त को बताया कि हाँ, बगल पड़ोस में एक मंदिर है, वहाँ एक बहुत ही मतलब जानकार जो होते हैं, बहुत ही जाने माने पंडित जी हैं, तुम उनके पास जाओ और उनसे
मतलब मिलो, हो सकता है कि तुम्हारी परेशानी का कारण उनके पास हो। वो बच्चा उस मंदिर में जाता है, वहाँ जाके उस पंडित जी से मिलता है। पंडित जी पूछते हैं क्या परेशानी है बताओ। वो बच्चा कहता है कि मुझे ना मतलब एक डर बना हुआ है मेरे अंदर, हमको हमेशा इस बात से की परेशानी होती है कि आगे मैं क्या करूँगा, मेरे पास कुछ नहीं है, ना तो मेरे पास घर है ठीक रहने के लिए, ना तो कपड़े हैं, ना तो मेरे पास खाने के लिए कोई प्रॉपर ऐसी धन संपत्ति है जिसको कि मैं आगे खाऊंगा। मेरा जीवन इतना लंबा है, मैं कैसे काटूंगा, मेरे पास कुछ भी नहीं है, और जिसकी वजह से मैं हमेशा परेशान रहता हूँ। जब कोई मुझे खाना देता है, दो बातें सुना देता है, मुझे इस चीज़ से भी परेशानी होती है कि आखिर ये जो जिस मतलब मेरा चल रहा है ऐसा लाइफ, ये कब तक ऐसे चलेगा, ऐसे जीवन में कब तक काटूंगा, आगे क्या होगा, कैसे मेरी चीज़ें सही होगी। पंडित जी जो थे उसकी मानसिक स्थिति को भाप गए कि इसकी परेशानी क्या है। वो कुछ नहीं बोले और वो सीधे अंदर चले गए। उनको वो अचानक से अंदर चले गए। ये देख के बच्चे को बहुत अजब लगा कि मैंने इनसे अपनी बातें कही और ये मेरी बातों को सुने और इग्नोर करके फिर अंदर मंदिर में चले गए। लेकिन पंडित जी अंदर जाके एक ग्लास लेके आए जिसमें थोड़ा पानी भरा हुआ था। पंडित जी जो थे वो बच्चे से पूछे कि एक बात बताओ, इस ग्लास का वजन कितना होगा। वो बच्चा बोला ज़्यादा नहीं होगा, लेकिन हाँ मैं एक्चुअल नहीं बता पाऊंगा कि कितना वजन होगा। पंडित जी का दूसरा सवाल कि बताओ एक बात बताओ, अगर इस ग्लास को मैं कंटिन्यू 2 घंटे तक पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो बच्चा बोला कि हाथ में दर्द हो जाएगा। फिर पंडित जी ने तीसरा सवाल पूछा कि अगर एक बात बताओ, अगर इस ग्लास को मैं कंटिन्यू पूरे दिन पकड़े रहूं तो क्या होगा। तो वो बच्चा बोला कि उसके बाद आपका हाथ जो है अकड़ जाएगा और आपके मांसपेशियों में तनाव होने लगेगा। पंडित जी बोले कि तो एक बात बताओ, जब इसको पूरे दिन एक ही चीज़ को अगर हम पकड़ के रखें तो हमारी मांसपेशियों में तनाव होगा, दर्द होगा, हमें परेशानी होगी, हमारा मतलब मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब होगा। तो फिर एक बात बताओ कि तुम एक ही जगह पे जो अटके हुए हो, इससे तुम्हारे जीवन पे क्या असर पड़ रहा है। तुम किसी बात को, किसी छोटे से बात को, कम भार वाले बात को इतना सोच रहे हो कि वो जो बात है वो बहुत बड़ा हो जा रहा है, और उस भार से कहीं ना कहीं तुम शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जा रहे हो। उस चिंता से, उस भय से कहीं ना कहीं तुम ग्रसित हो गए हो। लड़के को पंडित जी की बात समझ में आ गई कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। दोस्तों, आप लोग को भी इस कहानी से ये समझ में आ गया होगा कि हमें चिंता करनी है, लेकिन कितनी करनी है जो हमारे शरीर के लिए, हमारे दिमाग के लिए, मतलब मस्तिष्क के लिए सही है। क्योंकि हम इंसान हैं, ह्यूमन नेचर है। कोई भी परेशानी जब होती है हमारे जीवन में तो हम उस चीज़ को सोचते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए उसको कुछ देर तक सोचना है, उसको कंटिन्यू नहीं करना है, उसको कंटिन्यू ढोते नहीं रहना है। क्योंकि किसी भी चीज़ को अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो वो छोटी चीज़ भी बहुत बड़ी बन जाती है और वो आपको थकान देती है, आपको स्ट्रेस देता है, आपको तनाव होता है, और जिससे आप शारीरिक और मानसिक रूप से बीमार हो जाते हैं। तो हमेशा इस बात को ध्यान में रखना है कि हमें चिंता करनी है, लेकिन थोड़ी देर के लिए करनी है। तभी आप शायद एक स्वस्थ और सुंदर लाइफ जी सकते हैं। और जहाँ अगर जैसे चिंता वाली कोई विषय है तो उस पर सोचिए, विचार कीजिए और उसको वहीं पे मतलब उसको छोड़ दीजिए और छोड़ के आगे बढ़िए और उसके कंक्लूजन, उसके सॉल्यूशन निकालिए कि क्या करेंगे। क्योंकि पंडित जी ने लास्ट में उस बच्चे से एक सवाल और पूछा कि अच्छा एक बात बताओ, मेरे हाथ में अगर तनाव हो जाता है, हाथ में पकड़े पकड़े दर्द हो जाता है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। तो उस बच्चे ने जवाब दिया कि इस ग्लास को नीचे रख दीजिए, क्योंकि हम ग्लास नीचे रख देंगे तो हमारे हाथ का तनाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा, हाथ का दर्द ख़त्म हो जाएगा। तो सेम उसी तरह से आपको जो चीज़ परेशान कर रही है, जो चीज़ से आपका दिमाग खराब हो रहा है, तनाव हो रही है, उस चीज़ को आप रख दीजिए, हटा दीजिए अपने दिमाग से, और आप एक सुंदर और स्वस्थ जीवन जिए। चिंता नहीं करना है। तो ये था एक मेरा छोटा सा कहानी। अगर आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर
और सबको अंत में राधे राधे, श्री शिवाय, नमस्तुभ्यम।